अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर। दुआ के ब्यूटी एंड दुआ व्लॉग मेरा चैनल है और इसको सब्सक्राइब करें। आज हम भिंडी बना रहे हैं। ये आप देखिए, भिंडी को मैंने दोनों साइड से काट लिया है और अब हम मसाले वाली भिंडी बनाएंगे। वैसे तो भिंडी गोश्त, भिंडी मसाले वाली फ्राई भिंडी, बहुत सारी भिंडीज़ की रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैं आज बनाऊंगी मसाले वाली भिंडी। और इस तरह से आपने भिंडी को दोनों साइड से काट लेना। पहले अच्छे से वॉश करके किसी कपड़े से या साफ़ सुथरे टॉवल से उसे अच्छे से साफ़ करें, बहुत अच्छे से उसको खुश्क करें। और ये मैंने बेसन ले लिया है जो कि इसका बनेगा मसाला। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने, और ये 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और ये है जनाब 1 चम्मच हल्दी। ये है गरम मसाला और कुटा हुआ ज़ीरा। ये आप देख सकते हैं। और आप इसमें और भी अगर आप मसाले ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड करें। ये है जी मिक्स मसाला पाउडर, और इसमें चाट मसाला पाउडर भी ऐड कीजिए। और ये है जनाब कुटी हुई हरी मिर्च। इसे चाहें तो इसे बिल्कुल ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने तो इसे लंगड़ी में पीसा है। और ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें भी पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसको ऐसे ही मिक्स करना है, चम्मच से नहीं होगा, हाथ से करूँगी इसको। ये हाथ से मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। और इनको सबको मैंने कट लगा के इनमें मैंने मसाला भी भर दिया है। और अब इनको हम करेंगे फ्राई। इसी तरह आपने इनको कट लगाना है और इसके अंदर आपने मसाला जो है वो ऐड कर लेना है। तो जी हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें आराम से इन्हें डालेंगे ताकि इनका मसाला जो है वो बाहर ना निकले। आराम आराम से आपने इसको डालना है ऑयल में और अच्छे से इसको फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह एक एक पीस उठा के आराम से आप डालती जाएं, और ताकि इसका मसाला जो है बाहर ना निकले। आंच को अपने मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ही बहुत इतनी लो हो जाए कि आपकी भिंडी फ्राई होने के बजाय सिकुड़ ही जाए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि भिंडी आप बिल्कुल ताज़ा और कच्ची भिंडी लें, ज़्यादा सख्त भिंडी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम हिलाएंगे इसमें अच्छे से ताकि एक एक पीस जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको अपने इस तरह से उलटना पुलटना है ताकि कहीं से भी आपकी भिंडी जो है वो कच्ची ना रह जाए। तो जनाब और भी भिंडी की बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएंगे। उसके लिए आपको करना ये होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना होगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जो घंटी का निशान होता है, जब आप सब्सक्राइब करते तो घंटी का निशान भी आता है, उसको आप प्रेस नहीं करते तो तब तक आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट्स नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए ये देखिए, अब भिंडी बिल्कुल खुल चुकी हैं और उनका मसाला जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आपकी भिंडी थोड़ी सख्त होगी तो फिर वो इसी तरह की बिल्कुल खुल जाती है और उसका मसाला जो बाहर आ जाता है। तो कोशिश करें कि भिंडी आपकी बिल्कुल कच्ची सी और बिल्कुल ताज़ा सी होनी चाहिए। अब हमने ये दूसरा स्टेप इसमें ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मज़ेदार और
बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार। चाहें तो इसे वैसे भी खा सकते हैं, चाहें तो इसे तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ आप मर्ज़ी इसे खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी रेडी है। तो अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, और ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिल सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।